ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारकाचार्य अष्टोदश श्रीमद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की।
श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। शील प्रभुपाद की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की। विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की। श्री श्री राधा कुंज बिहारी गौर निताय चंद्र भगवान की। गौर भक्त विंद की। भक्ति प्रदायनी विंद देवी तुलसी महारानी की। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। भगवदगीता भागवत महापुराण की। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की कक्षा में। तो उपदेशामृत पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं। उपदेशामृत के चौथे श्लोक के शील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व जितने भी 3 श्लोक हैं उन सारे 3 श्लोक के और श्लोक के जो तात्पर्य हैं, तात्पर्य के अंदर जितने भी श्लोक हैं उन सारे श्लोकों को हम थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए हमने थोड़ा सा समय दिया था आप सब भक्तों को। तो आप सब लोगों ने उसका रिवीजन किया होगा और आपने शायद याद भी किए होंगे श्लोक। तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप जितने भी 3 श्लोकों के तात्पर्य के श्लोकों को आपने याद किया है उपदेशामृत के, उन सारे श्लोकों को हम कल जो है आपसे बुलवाएंगे। तो आप सब लोग कल रेडी होके आइए। तो आज हम इस चौथे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चौथे श्लोक को हम दोहराएंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना,
गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के यह 6 लक्षण हैं। तात्पर्य। अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हम इस तात्पर्य के श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तात्पर्य के इस पैराग्राफ से हम चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रतिभोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस तात्पर्य के इस पैराग्राफ से हम शुरू कर रहे हैं। कृपया करके अपनी पुस्तकों में इस तात्पर्य के इस पैराग्राफ के ऊपर आप आ जाइए, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। कृष्णा कौन से पेज पर है प्रभु जी? तात्पर्य 51 पेज। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रतिभोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों के साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। तो यह दादाति प्रतिगृहणी का एक अंग है कि जो संघ के सदस्य हैं, जैसे आप सभी लोग संघ के सदस्य के रूप में जुड़े हुए हो, नाम जप कर रहे हो और नियमों का पालन करते हुए भगवान को भोग लगा के सत्संग में जुड़ना और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य का एक भाग है। और जिस तरह से साप्ताहिक कार्यक्रम होता है हर रविवार को, जो सभी भक्तों के लिए रहता है और सभी नए जितने भी आते हैं मंदिर में, उन सभी भक्तों के लिए रहता है। तो सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रतिभोज का आयोजन करते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत के कई विभाग हैं जहाँ पर प्रचार होता है, और उस प्रचार में सभी भक्त आते हैं, आकर के सत्संग का पूरा लाभ लेते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं, और सभी भक्तों के लिए वहाँ पर प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है, अर्थात वहाँ पर प्रसाद दिया जाता है। तो इस तरह से प्रीति भोज का आयोजन करते हैं। तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अर्थात इस तरह से सत्संग और साथ में भक्तों के संग का एक छोटा सा कारण बन जाता है, और इस कारण स्वरूप सारे भक्त मिलकर के नए सदस्यों के साथ मिलकर के एक साथ प्रीति भोजन करते हैं। तो सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से आमंत्रण देना चाहिए, जिससे कि नए भक्त और जुड़ेंगे, और जो भक्ति कर रहे हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और अच्छी तरह से उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त कर ली है, उनकी ये सेवाएं हैं कि कैसे नए भक्तों को वो जोड़ें। और नए भक्तों को जोड़ने में यह प्रीति भोज आयोजन अपने
घर पर करवा सकते हैं, या अनेक अनेक तरह से हफ्ते में एक बार समय देख करके अपने साथ में जुड़े हुए भक्तों को, नए भक्तों को आमंत्रित करके थोड़ा कीर्तन, आरती, हाँ, और इस तरह से करके प्रसाद ग्रहण करना सबको एक साथ मिल करके, तो ये हमारे भक्ति में प्रेम के लक्षण का आदान प्रदान है। ददाति प्रति गृह्णाति। तो इस तरह से हम सभी भक्त जो हैं आगे आकर के इन सारी क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। तो जो भक्त 16 माला अच्छी तरह से जप करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं और सत्संग से जुड़े हुए हैं और सेवाओं में भाग लेते हैं, सेवा करते हैं अनेक अनेक तरह से, तो उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाना चाहिए इन सारे शिक्षाओं से, जो बहुत ही दिनों से जुड़े हुए हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई लोग तो 8 साल, 10 साल से भी जुड़े हुए हैं। तो वे सारे भक्त जो हैं पूरी तरह से सत्संग से जुड़ करके श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए और घर में उस तरह का पूरी तरह से एक माहौल तैयार करने के लिए हमें इन सारे शिक्षाओं को पालन करना चाहिए। और इसे व्यवहारिक रूप में लाने के लिए इस तरह से, जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य में बताया है कि संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल में, जिस तरह से भी हो सके उस तरह से हमें भक्तों को इस तरह से बुला करके प्रसाद का नियोजन करना चाहिए और संकीर्तन और अनेक अनेक तरह से भगवान के उन लीलाओं के बारे में चर्चा करना, साधना और जप के बारे में चर्चा करना, और इससे हमारी भक्ति में दृढ़ता बढ़े, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के उन शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना, यह सारी चीज़ें जो है हमारे भक्ति में दृढ़ता लाने का एक सबसे बड़ा उपाय है। तो इस तरह से भक्तों में सेवा करने की भावना बहुत ही विकसित होती है और हम एक साथ आकर के इन सारे क्रियाओं को करते हुए अपनी भक्ति में भी हम सारे संशय को दूर करने में समर्थ हो जाते हैं और पूरे विश्वास के साथ भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आगे चलते हैं। तो इन सारे क्रियाओं को अपने व्यक्तिगत ढंग से हमें सीख करके इसको एक्टिवेट करना चाहिए अपने जीवन में। और जब तक हम इन सारी क्रियाओं में नहीं लगेंगे तब तक हमारी भक्ति में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए भक्ति में पूरी तरह से सारे जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों में यह अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अंग को हमें सीखना चाहिए कैसे अपने जीवन में हम उसको एक्टिवेट करें।
इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह से मंदिर के भक्तों के माध्यम से घर में सत्संग करवाना, कीर्तन करवाना, जिसमें सारे जुड़े भक्त जो हैं, कांग्रेगेशन डिवोटी आते हैं, एक साथ सेवा में भाग लेते हैं। प्रवचन, कीर्तन, अभिषेक, महाप्रसाद और बड़ा ही दिव्य एक आनंद का प्रगाढ़ वहाँ पर एक हम देखते हैं कि आनंद का वहाँ पर पूरा जो एक माहौल है वो पूरी तरह से है, जिससे कि हम पूरी तरह से प्रेरणा लेते हैं और प्रेरित होकर के हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सारी क्रियाओं को करने में हमें भक्ति युक्त क्रियाओं में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक दूसरे को हमें सहयोग करना चाहिए इन सारी क्रियाओं को करने के लिए। तो सदस्यों को अपने घर में बुला करके प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही, यानी संघ के जो सदस्य हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, और जो साधारण जनता है, वे दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें। जैसे भक्ति युक्त कार्य में जब हम पूरी तरह से लगते हैं तो ऐसे लोगों का संग हमें त्याग देना चाहिए। कौन कौन से लोग हैं वो? तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। तो ऐसे जो कार्य में रत हैं, ऐसे संगति को त्यागने के लिए यहाँ पे कहा गया है। इन सारे संगतियों को हमें क्यों त्यागना चाहिए? क्योंकि ये सारे संगति को त्यागने से हम भक्ति युक्त कार्यों में जो कार्य कर रहे हैं उन सारे कार्यों को हम पूरी दृढ़ता और निश्चय के साथ कर सकें। तो अभी भी क्या होता है कि कई भक्त जो है माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, सत्संग में भी आते हैं, लेकिन अनेक अनेक तरह से योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति भी करते हैं। तो ऐसी संगति से हमारी भक्ति में रुकावट आती है और इसे हम समझ नहीं पाते। तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हमें भक्ति युक्त कार्यों में लगना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए। जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो इन सारी चीज़ों को हमें कैसे एक्टिवेट करना है अपने जीवन में, ये हम सीख सकते हैं। कारण कि ये जितने भी तथाकथित यहाँ पे नाम दिए गए हैं, योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों को संगति क्यों त्याग देनी चाहिए? क्योंकि योगियों की क्यों त्यागनी चाहिए? योगियों का संगति क्यों त्यागना चाहिए? कारण यह है कि योगियों में भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या करते हैं उसमें उनकी जो तपस्या का परिणाम है वह परिणाम हम अपने जीवन में नहीं ला सकते, क्योंकि कलयुग में इन सारे अनेक अनेक जितने भी तप, योग भगवान को प्राप्त करने के लिए निषेध किए गए हैं और जिसे हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से नहीं ला सकते हैं, इसलिए उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। ज्ञानियों की संगति क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ज्ञानी जो हैं वो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। कर्मियों की संगति क्यों त्यागनी चाहिए? कारण कि वह धन के ही पीछे पड़े रहते हैं, धन ही उनका सर्वस्व है।
भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी और आसुरी गुणों की चर्चा की है। इसमें कर्मियों अर्थात जो धन के ही लोभ से कार्य करते हैं, इनको कर्मी कहा जाता है। कैसे धन के लोभ से कार्य करने के कारण जो कर्मियों का हमें संग नहीं करना चाहिए, तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। तो परोपकारी का अर्थ क्या है? असली परोपकारी कौन है? जैसे एक नदी के अंदर एक व्यक्ति डूब रहा था, लेकिन किसी ने नदी में जा करके उसके वस्त्र लेके आ गया, लेकिन वो व्यक्ति जो उस वस्त्र को धारण करने वाला था वह डूब गया। तो उस वस्त्र को लाने से उस व्यक्ति की रक्षा नहीं हुई। उसी तरह से जो कृष्ण भावना भावित में नहीं है, कृष्ण भावना में नहीं है, ऐसे तथाकथित जो परोपकार करते हैं, वह उसी वस्त्र को नदी से ला करके उनको बचाने की क्रिया में भाग लेते हैं। तो यह बहुत बड़ी मूर्खता है कि हम किसी के वस्त्र को बचा रहे हैं। हमें उस व्यक्ति को बचाना चाहिए जो उस वस्त्र के अंदर है, अर्थात इस शरीर के अंदर उस आत्मा को हमें बचाना चाहिए। तो इस तत्व से हमें इन सारे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, और संगति करना भी है तो हमें उनको प्रसाद देना चाहिए और उनको भक्ति युक्त बातों से पूरी तरह से लाभान्वित करना चाहिए। यदि हम संगति करें भी तो हम कृष्ण भक्ति युक्त बातों से उनको लाभान्वित करें, अन्यथा इन सारे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। ये लाभ क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये सब के सब जो है अपना ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए, अपना बल प्रदर्शन करने के लिए ही तपस्या कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को प्रदर्शन करने के लिए जो समय दे रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम अगर सीखेंगे तो हमारा भी समय व्यर्थ होगा। कारण कि इन सारी उपलब्धियों को हम अलग अलग तरह से एक डिग्री के रूप में लेते हैं कि इस तरह के तपस्या से हमें ये लाभ पहुंचेगा, हमारा ये रोग ठीक हो जाएगा, हम पानी पे चल सकते हैं, हम ये सिद्धियां दिखा सकते हैं, मैजिक कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में समय व्यर्थ करना ये भक्त लोग नहीं करना चाहते। इसलिए भक्त लोगों का समय व्यर्थ ना हो, इसलिए इन सारे लोगों की संगति हमें त्याग देनी चाहिए। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई सचमुच अपने मनुष्य जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचाने के बीच में बहुत सारे क्या है, स्टेशन है। और ये सारे स्टेशन क्या है? योगी, ज्ञानी, कर्मी, परोपकारी, ये सब ये छोटे छोटे स्टेशन हैं। हमें यदि इस मनुष्य जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाना है, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए। तो उसे केवल और केवल ऐसे शुद्ध भक्तों को ही संगति में लाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित में जुड़े हुए हैं, अच्छे से कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसे भक्तों की हमें संगति करनी चाहिए। ऐसे भक्तों की हमें संगति नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अभी तक श्रील प्रभुपाद जी के तत्व ज्ञान को समझा ही नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें ये ज्ञान दिया है, भक्ति युक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन, यह आंदोलन जो है, इस सारे जितने भी योग पद्धतियां हैं, ज्ञान पद्धतियां हैं, इन सब से उच्च कोटि की पद्धति है, और यही अंतिम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की संगति करनी चाहिए और सीखना चाहिए। हम कभी कभी ऐसा करते हैं, भक्तों की संगति तो करते हैं, लेकिन कुछ सीख नहीं पाते अपने जीवन में। भक्ति कार्यों को करने के लिए, सेवाओं को करने के लिए हम सीख नहीं पाते हैं। तो यदि हम सीख नहीं पाएंगे तो हम आगे भक्ति में कैसे चल पाएंगे?
हमें भक्ति युक्त कार्यों को सीखना है, कैसे भगवान का भोग बनाना चाहिए, कैसे भगवान का अभिषेक करना चाहिए, कैसे शिल प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ करके हमें प्रचार करना चाहिए, कैसे हमें भक्तों की संगति करनी चाहिए, कैसे सत्संग में नए नए लोगों को जोड़ना चाहिए, कैसे हमें कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होने के लिए अपनी साधना बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। तीन सारे चीज़ों को सीखने के बाद हमारे पास समय नहीं बचता है कि हम कहीं और ध्यान दें। यदि इन सारे चीज़ों को हम न करें, साधना अच्छे से न करें और प्रचार न करें, तो हम कृष्ण भावनामृत में भी आने के बाद अनेक अनेक तरह से प्रजल्प में जुड़ जाते हैं और समय व्यर्थ कर देते हैं। केवल मंदिर के अंदर आने से, भगवान के विग्रहों का दर्शन करने से और कीर्तन में बैठने से और तथाकथित घंटी कभी कभी हम बजा देते हैं, इस तरह से हम अगर मंदिरों से जुड़ेंगे तो हम कभी भी ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। यह शुरुआत ठीक है, लेकिन बाद में हमें शिक्षाओं से जुड़ना चाहिए, सेवाओं से जुड़ना चाहिए और उस तरह से हमें सीख करके अपने व्यवहारिक जीवन में उस भक्ति युक्त कार्यों को जोड़ देना चाहिए, जिससे कि हम बहुत अच्छे से भक्ति सीख करके अपने जीवन में उतार करके उसको व्यावहारिक रूप में ला सकते हैं। यह हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम मंदिरों में आते हैं, अनेक अनेक तरह की सेवाओं में भाग लेते हैं, तो अंडर गाइडेंस लेना चाहिए और उन सेवाओं को बड़े ही अच्छी तरह से करके, सीख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए हमें खुद ही अपने आप से ईमानदारी दिखानी चाहिए, अपने आप से छल नहीं करना चाहिए। और यदि हम अपने आप से छल करेंगे तो भगवान भी हमें बचा नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप से पूरी तरह से हमें ईमानदारी से भगवान के उस सेवा से लाभान्वित करना चाहिए। जब हम उन सेवाओं से लाभान्वित हो जाएंगे, समय देंगे, और शिल प्रभुपाद जी की जब तक हम किताबें नहीं पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएगी। हम जब तक पूरी तरह से शिल प्रभुपाद जी के दिए हुए शिक्षाओं से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, हम भक्ति युक्त कार्यों में, कृष्ण भावनामृत संघ में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। दीक्षा, शिक्षा, इन सारी चीज़ों की आगे जो है पूरी तरह से उपलब्धियां हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन सारी उपलब्धियों को प्राप्त होने के उपरांत हम किस तरह से सेवा में पूरे जीवन लगेंगे, यह हमारे नज़दीक के भक्तों से जुड़ करके, सत्संग में भाग लेकर के, जुड़े रह करके इन सारे क्रियाओं को और ज़्यादा अच्छे से करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो मनुष्य जीवन यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिला है और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। ये तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है कि कैसे भगवान में प्रेम पूरी तरह से विकसित करना चाहिए, ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे विकसित करना चाहिए, इसी को कृष्ण भावनामृत कहा गया है। तो ईश्वर में प्रेम होना चाहिए। यह कैसे होता है, इसकी शिक्षा, क्रिया, ये सारी चीज़ें जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो है हमें सीखने के लिए मिलती है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है, तो मनुष्य का मुख्य कार्य क्या है? धर्म। धर्म करना ये मनुष्य का मुख्य कार्य आता है। यदि मनुष्य ही धर्म नहीं करेगा तो ये संसार में अधर्म ही रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। ऐसे मनुष्य में कई ऐसे आगे निकल करके कुछ ज्ञान योगी बनते हैं, कुछ कर्म योगी बनते हैं, लेकिन ऐसे करते करते अंत में भक्ति योगी,
अर्थात विशेष कार्य है मनुष्य जीवन का। क्या? कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना, और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। यदि अंतर हमें जानना है कि पशु समाज और मनुष्य समाज में क्या अंतर है, तो हमें धर्म से जुड़ना पड़ेगा। और धर्म जो है वो हमें दिखाता है कि कैसे पशु समाज और मनुष्य समाज में क्या होता है, अंतर होता है। तो ये धर्म के कार्य से जुड़ने के बाद ही अंतर पता चलेगा। अन्यथा यदि हम धर्म के कार्य से नहीं जुड़ेंगे, भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे और 4 नियमों का पालन न करेंगे, तो इन सारे चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जानवर क्या है, मनुष्य क्या है, क्योंकि उन दोनों में अंतर दिखाने वाला एक ही चीज़ है, वो है धर्म। इसलिए जहाँ धर्म होता है वहाँ पर इस भौतिक जगत की वास्तविकता जो है प्रकट हो जाती है, और हम जान जाते हैं कि यह संसार किस तरह से दुखमय है। इसलिए हमें अपने जीवन में धर्म को लाना चाहिए। पशु समाज में न तो गिरजाघर है, न मस्जिद है, न या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है। तो पशु योनि में कोई भी धर्म नहीं है, न उनके लिए कोई मंदिर है जहाँ पर वो बैठ के जप कर सकें, तपस्या कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें। यह केवल मनुष्य को ही दिया गया है कि वो मंदिर में जाएं, भगवान का नाम लें, जप करें, सेवा करें, इस तरह से अपने धर्म को करें। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है इस धर्म को बहुत अच्छे से प्रकट करता है। जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में धर्म को प्रकट करने के लिए सुविधा दी गई है शिल प्रभुपाद जी की तरफ से। ओवरऑल वर्ल्ड जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं वहाँ पर 4:30 से 9 बजे तक जो कार्यक्रम होता है सुबह रोज, उन सुबह के कार्यक्रमों में सारी विधियाँ जो है भक्ति की वो पूरी हो जाती है। सबसे पहला है भगवान के विग्रहों का दर्शन, बाद में है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, उसके उपरांत है भगवान के नाम का जप, उसके उपरांत है भागवत श्रवण, उसके उपरांत है तुलसी महारानी की सेवा, और चैतन्य शिक्षा अष्टकम के माध्यम से 10 नाम अपराध के माध्यम से हम अपने जान सकते हैं कि धर्म के अवरोध में कैसे हम उन अवरोधों को रोक सकते हैं। तो धर्म में अवरोध जो भी होते हैं वह हमारे अपराधों के कारण होते हैं। तो किस तरह के अपराध हमें नहीं करने चाहिए, ये 10 नाम अपराध में आता है। किस तरह की शिक्षाओं के, किसकी शिक्षाओं से जुड़ना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से जुड़नी चाहिए, इसे चैतन्य शिक्षा अष्टकम। फिर गुरु के माध्यम से गुरु पूजा होती है, तो गुरु के माध्यम से हमें शिक्षाएं मिली हैं, तो हमें गुरु की वंदना करनी चाहिए। तो गुरु वंदना, यह सारी चीज़ें 4:30 से 9 बजे तक पूरी तरह से हम भक्ति के सारे अंगों से जुड़ जाते हैं, और भक्ति के सारे अंगों से जुड़ने से हम भक्ति सीख लेते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को पूरी तरह से पालन करें, शिक्षाओं को पूरी तरह से पालन करें, तो हम अपने जीवन में हरे कृष्ण आंदोलन जो है ला सकते हैं। तो पशु समाज में न तो गिरजाघर है, न मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यानी मनुष्य समाज के कितने भी स्तर हो, उसमें नीचे का स्तर हो, ऊंचा स्तर हो, कोई भी स्तर हो, उन सारे स्तरों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धर्म किया जा रहा है, क्योंकि बिना धर्म के ये मनुष्य रह ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य योनि में ही धर्म करने का विधान है, उपयोगिता है। ये मनुष्य शरीर ही भगवान ने धर्म करने के लिए दिया गया है।
अर्थात खलौ धर्म साधना। और यहां तक कि जंगलों को, हाँ, जंगलों की आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। यानी कि जंगल में जो रहते हैं आदिवासी लोग, उनकी भी कुछ ना कुछ धर्म पद्धति होती है। यानी कि किसी भी स्तर पर ये मनुष्य की योनि मिली हो, उस स्तर पर हम कुछ ना कुछ तो धर्म करते हैं। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि मनुष्य योनि धर्म के लिए ही मिली है। और जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है। तो धर्म की पद्धति में मूल क्या है? ईश्वर प्रेम, कृष्ण की सेवा। यदि इन सारे धर्म की पद्धतियों से अगर हम कृष्ण प्रेम, ईश्वर प्रेम जागृत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये धर्म किसी काम का नहीं। अर्थात यह धर्म जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। धर्म का अर्थ ही है भगवान से प्रेम करना। यह धर्म जो है हमें ईश्वर से कैसे प्रेम करना है, यह सिखाता है। इसलिए ईश्वर प्रेम सारे जितने भी भक्ति योग की पद्धतियां हैं, उन सारे पद्धतियों में उच्च श्रेणी में यह भक्ति योग आता है। और यह भक्ति योग में नाम जप, अर्थात भगवान का नाम कीर्तन करना, ये नाम कीर्तन करने से ही हम भगवान में प्रेम जागृत कर सकते हैं। इसलिए हमें नित्य प्रतिरूप क्या करना चाहिए? हमें नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इस तरह से इस नाम जप का उच्चारण करना चाहिए और रोज जप करना चाहिए, और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है, अन्यथा वह सार्थक नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यात्मासु प्रसीदति। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है, समस्त मानव जाति के लिए। परम धर्म क्या है? कि जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसी भक्तिमय क्रियाओं से हम उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए। निष्किंचन भगवत भजन होना चाहिए। अर्थात मन में कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, केवल भगवान की सेवा करनी है, यही इच्छा रखनी चाहिए, जिससे कि हम भगवान के उस प्रेम को हम प्रकट कर सकते हैं, जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके। जिस तरह से हम भोजन करते हैं, तो हम भोजन करने के बाद पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं और हमें शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि हम सारा कार्य करते हैं। उसी तरह से जब हम भक्ति युक्त कार्य करते हैं, नाम जप, सेवा, सत्संग, विग्रहों का दर्शन, श्रृंगार, यात्रा, घर में कीर्तन करवाना, इन सब का आयोजन करना, इन सारे क्रियाओं में भाग लेने का अर्थ क्या है? कि हम पूरी तरह से आत्मतुष्ट हो जाएं। आत्मतुष्ट होने का अर्थ है कि हम पूरी तरह से उसको अनुभव कर सकें और अपने अंतर्मन में प्रसन्नता और जो आनंद है उसको अनुभव कर लें। तो इन्हीं सारी क्रियाओं को पूरी तरह से करने से हमारे जीवन में भक्ति युक्त कार्यों में हम वृद्धि कर सकते हैं, अपने आप को भक्ति युक्त कार्यों में आगे बढ़ा सकते हैं।
और ये हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का सबसे मुख्य लक्ष्य, जो कि भगवत प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए हम इस मनुष्य योनि से उस कार्य को करवा के अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो जीवन को सफल करना ये हमारे हाथ में है, अन्य किसी के हाथ में नहीं। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों का संग, भक्ति में कार्यों से जुड़ना और शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करना, और इसमें बहुत ही तीव्रता रखनी चाहिए। तीव्रे न भक्ति योगे न, यदि हम अच्छे से तीव्रता रखेंगे तो ये भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जो श्लोक है उसको हम अपने जीवन में पूरी तरह से ला सकते हैं, और अपने भक्तिमय कार्यों को अपने जीवन में करने के उपरांत तुष्टि और पुष्टि, ये पूरी तरह से हम महसूस कर सकते हैं। जब हम तुष्टि और पुष्टि पूरी तरह से महसूस कर देंगे तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जैसे शरीर जो है भोजन करने के उपरांत बढ़ता है, लेकिन भोजन भी पूरी तरह से तृप्त अवस्था में होनी चाहिए, अर्थात भोजन करने के बाद हमें तुष्टि पुष्टि मिलनी चाहिए, तब हम पूरी तरह से मन से, बुद्धि से, शरीर से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और परिपक्व होते हैं, और इस तरह से हम अपने कार्यों को करते हैं। उसी तरह से भक्ति युक्त कार्यों को भी हमें करने के लिए इन सारे क्रियाओं से जुड़ करके हमें आत्मतुष्टि होनी चाहिए। यदि ये आत्मतुष्टि नहीं है, नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमसे अपराध हो रहा है। या तो हम कर नहीं रहे हैं, या कर रहे हैं तो अपराध हो रहा है, और शायद हम कर रहे हैं तो शायद वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो हमें पूरी तरह से अपने उन शंकाओं का समाधान करने के लिए भक्तों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, और इन सारे विचारों का आदान प्रदान करने से हमारी जितनी भी शंकाएं हैं वो दूर होगी, और हम भक्ति युक्त कार्यों में पूरी तरह से दृढ़ता के साथ व्यवसायत्मक बुद्धि एक है गुरुनंदना, और पूरी दृढ़ता के साथ एक लक्ष्य करके हम अपने भक्ति युक्त कार्यों को कर सकते हैं। तो इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत अपने उन शंकाओं का समाधान करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए भक्ति युक्त कार्य में हमें बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील का अर्थ है कि हम अपने कार्यों को कितनी अच्छे से बिना गलती किए कर पा रहे हैं, उसको पूरी तरह से हमें देखना चाहिए। कई बार हम भक्ति युक्त कार्यों को करते हैं लेकिन कोई प्रगति नहीं कर पाते, और कार्य से छूटते तो नहीं हैं और प्रगति भी नहीं कर पाते हैं, और उसी तरह से हम उन सारे कार्यों को आगे भी करते रहते हैं। यानी जैसे हम जप कर रहे हैं, कुछ सेवाएं कर रहे हैं, तो उन जप में और सेवाओं में भाग लेने के लिए हमारी कुछ उन्नति हो, या हम बहुत अच्छे से उसको अपने जीवन में कार्यान्वित कर सकें, तो इस तरह से हमें अपने आप के अंतर्मन में झांक करके देखने आना चाहिए कि हम सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरह से निरीक्षण करते हुए अपने भक्ति युक्त कार्यों को बड़े ही संवेदनशीलता से देख परख करके उससे एक्टिवेट होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि हम कई दिनों से जप कर रहे हैं, कई दिनों से सेवा कर रहे हैं, कई दिनों से कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, केवल करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यों को, ऐसे भक्ति युक्त कार्यों में जुड़ने के उपरांत हमें खुद ही उसका निरीक्षण करना चाहिए। और इसका लक्षण क्या है कि कोई निरीक्षण कर रहा है और भक्ति में आगे बढ़ रहा है, वो हमेशा सेवाओं से जुड़ा रहेगा, आदान प्रदान रहेगा उसका भक्तों के साथ, और बहुत ही प्रसन्न रहेगा,
और सेवा में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेगा। यदि कोई सेवा में पार्टिसिपेट नहीं करता है और भक्तियुक्त कार्यों में एक साथ मिलकर के सेवाओं में भाग नहीं लेता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसका जो जप है और अनेक अनेक तरह से वो जो भी भक्तियुक्त कार्यों को करने का प्रयास कर रहा है, उन सारे कार्यों में कहीं ना कहीं उसकी त्रुटि है और अपराध है, क्योंकि वो अपना मन संकुचित करके उसी भ्रम में जी रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो कभी कभी भक्ति युक्त कार्यों में जुड़ने के बाद भी हमें बहुत संभल करके आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भक्ति युक्त कार्यों में जुड़ गए हैं, माला कर रहे हैं और क्या करना है बस, और ऐसे रुक करके अपने भक्ति में कार्यों की गतिविधियों को हम पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं और अपने मन से उन सारे कार्यों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। और मन से जो कार्य होता है उन कार्यों में भक्तियुक्त कार्य का पूरी तरह से उसका अवलंबन जो है, अर्थात भक्तियुक्त कार्यों का जो समावेश है, उसके चित्त में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अर्थात उसका चित्त जो है इन सारे अधूरे कार्यों को या उन सारे कार्यों को जो वो कर रहा है, भक्तियुक्त कार्यों को, उन सारे कार्यों में पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और संतुष्ट नहीं होने से वह पूरी तरह से जुड़ नहीं पाएगा और आधा आधा रहेगा। आधा आधा का मतलब क्या है? आधा आधा का मतलब है वो पूरी तरह से वो भौतिक कार्यों में भी जुड़ नहीं पाया और वो पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्यों में भी जुड़ नहीं पाया। उसका जीवन क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से अपने कार्यों को देखने के लिए आना चाहिए। अन्यथा हमें एक ऐसे भक्त के साथ संगति करनी चाहिए जिसे हम अपने मन की बात सब बता सकें, ताकि वो व्यक्ति जो है, वो भक्त जो है, हमें उसका सॉल्यूशन दे सके। इसलिए भक्तियुक्त कार्यों को जब हम शुरुआत करते हैं अपने जीवन में, तो शुरुआत के बाद उन भक्तियुक्त कार्यों में प्रगति करना, उसे कैसे बचाना, ये एक गार्डन की तरह है। जिस तरह से हम एक अच्छा गार्डन बनाते हैं और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, फूल फल सब आ जाते हैं, बहुत अच्छे खिलते हैं, सुगंध भी देते हैं, लेकिन उसकी देख रेख के लिए हम कोई इंतज़ाम नहीं करते। तो इतना मेहनत कर किया हुआ जो हमारा गार्डन का जो एक परिवास है, जो हमारा एक उत्साह है, वह पूरी तरह से धूमिल हो जाता है, क्योंकि हमने इतना सब मेहनत किया लेकिन उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए हमें पता नहीं। इसलिए अपने भक्तियुक्त कार्यों को हमें अपनाना चाहिए और उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए यह भी हमें सीखना चाहिए। तो उसकी रक्षा करने हेतु ही यह ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रदत्त किया गया है, उपदेशामृत, जिसमें 11 श्लोकों के अंतर्गत अपने भक्तियुक्त कार्यों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं भक्तों की संगति में रह करके, यह पूरी तरह से इसमें दर्शाया गया है। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त बिंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। नवाब